एक बार एक सेठ पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसकी पूरी कंपनी बंद होने के कगार पर थी। वह बहुत चिंता में डूबा हुआ समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था और शायद वो अब मरने की सोच रहा था या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जो कि उसे डूबने से बचा ले। लेकिन ऐसा होना भी तो नामुमकिन था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आकर उस सेठ से बोला कि भाई क्या बात है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो और आप दिखने में तो एक अमीर आदमी दिखते हो, फिर क्या परेशानी है आपको? कृपया आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तभी उस सेठ ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े आदमी को बताई और कहा कि अब मेरी कंपनी डूबने वाली है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और चेक लिखकर उस परेशान सेठ को दे दिया और कहा कि तुम यह चेक रखो और ठीक 1 वर्ष बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे तो तुम मुझे यह पैसे वापस लौटा देना। तभी उस सेठ ने वो चेक देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसके हाथों में 50 लाख रुपयों का चेक था जिस पर शहर के सबसे अमीर व्यक्ति राजेश शर्मा के साइन थे। अब उस सेठ को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी राजेश शर्मा था। तभी उस सेठ ने उस बूढ़े व्यक्ति को आसपास देखा लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। अब परेशान सेठ बहुत खुश हो गया और अब उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और उस बूढ़े आदमी ने जो उसे 50 लाख का चेक दिया है उससे उसकी कंपनी फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर उस सेठ ने यह निश्चय किया कि वह उस चेक को तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब उस सेठ की सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी और अब वह बिल्कुल निडर होकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगा और अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि उस सेठ के पास 50 लाख रुपयों का चेक जो था जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकता था। अब उसने कुछ ही महीनों में बड़े व्यापारियों के साथ अच्छे समझौते कर लिए जिससे धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था और उसने उस चेक के इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्जा चुका दिया। और फिर ठीक 1 वर्ष बाद वह सेठ वहीं समुद्र के किनारे वही चेक उसे वापस लौटाने पहुंच गया। तभी वहां पर उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मिल गया तो उस सेठ ने वो चेक वापस करते हुए कहा कि आपका धन्यवाद जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता की। आपके इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा कारोबार फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक के इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सेठ अपनी पूरी बात खत्म कर पाता कि इससे पहले ही पागल खाने के कुछ कर्मचारी वहाँ पर आ पहुँचे और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागल खाने ले जाने लगे। ये सब देखकर सेठ ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आप जानते हैं ये कौन है? यह शहर के सबसे अमीर आदमी राजेश शर्मा है। ये सुनकर पागल खाने के एक कर्मचारी ने कहा कि साहब आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये एक पागल है जो अपने आप को राजेश शर्मा समझता है और हमेशा भागकर यहीं समुद्र के किनारे आ जाता है और लोगों से ये कहता फिरता है कि वह इस शहर का अमीर आदमी राजेश शर्मा है और मुझे लगता है इसने आपको भी बेवकूफ बना दिया। तभी वो सेठ उस कर्मचारी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी राजेश शर्मा नहीं है और 1 वर्ष से जिस चेक के दम पर वो आराम से अपने कारोबार में जोखिम उठा रहा था वह तो नकली था। ये बात वो सेठ काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसे समझ आया कि यह पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना कारोबार फिर से खड़ा किया है, बल्कि यह तो उसकी निडरता, हिम्मत और उसका आत्मविश्वास था जो उसी के अंदर था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम आत्मविश्वास, निडरता और पूरी हिम्मत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और यह बात सच है दोस्तों कि कोशिश करने वालों की जीवन में कभी भी हार नहीं हो सकती। आपका धन्यवाद।